वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम रिफ्रैक्शन करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई लाइट एक मीडियम से, जैसे कि अगर हम देखें ये एक मीडियम है, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है, कोई भी मीडियम है। अब इसमें क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे है ये जब एयर मीडियम से होते हुए ग्लास मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी तो ये अपनी पोजीशन से क्या है, चेंज हो जाएगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। वैसे तो इसको देखें तो हम इस इंसिडेंट रे को इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, ये इतना क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गई है। ये डिफ्लेक्ट ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब ये किसके कारण हुआ है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता किसके कारण है? जब चेंज ऑफ स्पीड, ये एयर के अंदर जो है स्पीड है वो होती है लाइट की 3 × 10⁻⁸ और ग्लास में जो होती है 2 × 10⁻⁸। जो ये जो चेंज आया है स्पीड में, इस चेंज के कारण क्या है, स्पीड की चेंज के कारण क्या हुआ है, इन्होंने अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर लिया है और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये वाली रे जो है, दिस इज इंसिडेंट रे और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, और इनके बीच का ये जो है ये नॉर्मल है और इनके बीच का क्या है, एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये वैसे हम कर भी चुके हैं कि इंसिडेंट रे क्या है, वैसे इसको इस तरह से जाना चाहिए था, ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ये रे, इसको रेयर मीडियम कहते हैं। जब किसी कोई भी लाइट किसी मीडियम से आ रही है उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं, और जब किसी मीडियम में जा रही है, एंटर हो रही है, उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ओके। रेयर मीडियम, द मीडियम इन विच लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, दिस इज रेयर मीडियम, और जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी, दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक है। और यहाँ पे ग्लास डेंसर क्यों है? क्योंकि ग्लास में स्पीड कम है, एयर में स्पीड ज़्यादा है। उसके बाद है इस डायग्राम में देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी। देखिए अगर हम देखें ये इंसिडेंट रे, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल है, तो ये क्या हुई, ये किधर चली गई, नॉर्मल के नज़दीक चली गई, नॉर्मल के पास चली गई। ये क्या है, नॉर्मल के तरफ चली गई, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास चली गई। अब क्या होगा, अब जब लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाएगी, यानी कि लेस स्पीड टू मोर स्पीड जाएगी, इसको जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से, और ये नॉर्मल है। अब ये लाइट कहाँ गई, इधर चली गई। अब ये क्या हुआ, ये नॉर्मल से दूर चली गई है, ये नॉर्मल से दूर चली गई है। ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल आएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कौन सी लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, ये कौन सी लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें कि इंसिडेंट एक रे और है, ये वाली जो रे है, ये जो रे है दिस इज इमर्ज्ड रे। ये इमर्ज्ड रे है। जब एक रे एयर से वापसी एयर में आ गई, किस से होते हुए, किसी दूसरे मीडियम से होते हुए वापसी उसी मीडियम में आ गई है, वो इमर्ज्ड रे है। और नॉर्मल और इमर्ज्ड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इमर्ज्ड होगा। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इमर्ज्ड रे और ये जो रे है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इफ द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द नॉर्मली, अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर फॉल कर रहा है तो देर इज नो बेंडिंग ऑफ द रे, तो इस ये रे बेंड नहीं होगी, ये स्ट्रेट क्या है ट्रेवल करेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या क्या अफेक्ट है, हम कहाँ कहाँ पे इसके अफेक्ट्स देखते हैं। A stick of the or pencil partially immersed in a water appear to bend, अगर हम एक गिलास के अंदर एक पेंसिल को डालते हैं, ये अगर वाटर है तो इसमें हमें क्या है पेंसिल ऐसे बैंड हुई हुई दिखाई देती है। आप देखना ये पेंसिल है तो ऐसे, लेकिन हमें इस तरह से दिखाई देगी, ये रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू राइज, कोई भी पानी के अंदर अगर हमने सिक्का डाला हुआ है, सिक्का है तो यहाँ लेकिन हमें दिखाई यहाँ देगा उठा हुआ। अपीयर टू ए बिगर देन एक्चुअल साइज, कोई भी चीज़ अपने साइज से बड़ी दिखाई दे रही है, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण। स्टार अपीयर टू ट्विंकलिंग, अगर तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्चुअल में जो है वो फिश है कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन हमें दिखाई कहाँ दे रही, यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉ क्या, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी क्या एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम, वो क्या है कांस्टेंट मीडियम कांस्टेंट वैल्यू ली है जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू में एंगल आई साइन आई बाय में साइन आई आर, साइन आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज रेशो किसकी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, इनकी रेशो क्या है स्नेल्स लॉ है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या है एन से डिनोट करेंगे और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब ये कांस्टेंट वैल्यू थी ना, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ था, इसको हम एन से डिनोट करेंगे और ये एन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिवन एन इंडिकेट ऑफ ए लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, कि कोई भी लाइट कितना बैंड हो सकती है उसकी एबिलिटी क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोवेस्ट देन स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, अगर किसी भी मीडियम में किसी लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर उसकी स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इफ़ टू मीडियम हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन नो बेंडिंग, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव, दो मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जैसे कि ये मीडियम है और एक ये मीडियम है, इस मीडियम से इस मीडियम में जब एंटर हो रही है लाइट तो क्या होगा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो लाइट जो है वो बैंड नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अगर एक तो ये है कि अगर आपको एंगल दे रखा है तो आप इसको एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर। अगर आपको स्पीड दे रखी है तो भी आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो कि स्पीड ऑफ रेयर मीडियम एंड स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम अगर है आपको तो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से निकाल सकते हो। अगर दोनों का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो भी आप इसका निकाल सकते हो कि मीडियम रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप इनकी रेशो से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, इसी तरह आइस का 1.31, कैरोसिन का 1.44, इस तरह से कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब स्पीड दे रखी है लाइट की, वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × में 10⁻⁸, एयर में 3 × में 10⁻⁸, वाटर में 2.25 × में 10⁻⁸ और ग्लास में 2 × में 10⁻⁸। तो सबसे ज़्यादा जो वैक्यूम और एयर में सबसे ज़्यादा है, फिर वाटर, फिर ग्लास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, स्फेरिकल लेंस को देखिए, दे आर द टू टाइप ऑफ लेंस
कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स जिसको कन्वर्जिंग भी कहेंगे और कनकेव जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी हम कहते हैं। कन्वेक्स में क्या होगा कि इसमें जो एज होंगे वो क्या होंगे, थिनर होंगे, और सेंटर जो होगा वो थिक होगा। और कनकेव में क्या होगा, जो सेंटर होगा वो थिन होगा और एज जो होंगे वो थिकर होंगे। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स और कन्वेक्स है। अच्छा, वही बाकी सभी चीज़ें वही है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर जहाँ ये सेंटर है, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है फोकस से, सेंटर से और किससे, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। कि अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या है, जितनी भी लाइट्स आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या कैसे भी हो, वो क्या है, कन्वर्ज हो रही, क्योंकि कनकेव लेंस क्या है, सॉरी यहाँ पे कनकेव कन्वर्ज नहीं हो रही, यहाँ पे डाइवर्ज होंगे। क्योंकि कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्ज होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर हम इस लेंस की बात करें, जितनी भी लाइट आएंगी वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और जहाँ पर कन्वर्ज होगी उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, किसका, कन्वेक्स लेंस का। कनकेव, उसके बाद कनकेव क्या है, व्हेन द पैरेलल रे ऑफ ए लाइट पासिस थ्रू ए कनकेव लेंस वेयर द रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज सो दैट दे कैन अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कि अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, जैसे ही कोई लाइट क्या है डाइवर्ज होगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज होगी तो ये हमें अपीयर होगा एक पॉइंट पे इकट्ठा होते हुए, वो क्या है इनका फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। अब इसके भी कुछ रूल होते हैं रे पासिंग के। फर्स्ट रूल है, अगर कोई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये रिफ्रैक्टेड कहाँ से होगी, ये फोकस से जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर कोई फोकस से जा रहा है, कोई रे अगर फोकस से हो रही है तो वो रिफ्रैक्टेड होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन इनके रूल है। अच्छा, इस लेंस में भी क्या होता है, लेंस में इधर क्या होता है, इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। और इधर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्ट होता है। ये मिरर का उल्टा है। मिरर में क्या होते थे, ये मिरर था, इसमें क्या होते थे, इधर रियल एंड इन्वर्ट होते थे और इधर क्या होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपके राइट साइड में क्या है, रियल एंड इन्वर्ट होंगे और लेफ्ट साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे लेंस में। ठीक है, वही 6 केसेस हैं, सेम वही है। बस यहाँ पे क्या है कि पोल की जगह पे अब क्या आ गया, बिटवीन फोकस एंड लेंस आ गया। एफ सेम वही है मिरर वाला, एफ और 2F। 2F क्या है, 2F ये पॉइंट है जिसको हम वहाँ पे मिरर में सी लिखते थे, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 2F हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 2F, जहाँ हम सी लिखते थे, यहाँ बियॉन्ड सी था तो ये 2F हो गया इन्फिनिटी। सेम वही है इसका भी। अच्छा, ये भी लार्ज से स्मॉल होते हैं। फर्स्ट केस वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बाकी सारे रियल एंड इनवर्ट। देखिए फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड लेंस, लेंस और एफ के बीच में है यहाँ पे।
यहाँ पे रखा हुआ है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, उसके बाद दूसरा सेंटर से। अब ये आपको दिख रहा है कि इस तरफ ये कहीं पे भी क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या ये किधर इंटरसेक्ट करेंगे, फ्रंट ऑफ लेंस। जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो इमेज बनेगी, ठीक है। और ये लार्ज, और ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये इस तरफ बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और लार्ज बन रही है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस कह लीजिए या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड केस है, सेकंड केस फोकस पे है, उसके बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, और ये इधर ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर पॉइंट से, ठीक है। अब ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं जाकर क्या हो रही है, ये मैच होंगे, कहीं ना कहीं जाकर ये क्या होगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे करेंगी। हाई एनलार्ज होगा, यानी कि लार्ज साइज होगा, रियल एंड इनवर्ट, क्योंकि ये इस तरफ बना रही है। थर्ड केस क्या है, बिटवीन एफ एंड 2F, एफ और 2F के बीच में है, और ये कहाँ बनाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से, और ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 2F के बियॉन्ड, यानी कि 2F के पीछे। और कैसा होगा, साइज लार्ज साइज है और रियल एंड इनवर्ट। नेक्स्ट केस में देखिए कहाँ पर है, 2F पे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कहाँ मिलेगी, 2F पे ही मिलेगी ये, ठीक है। तो ये क्या है, सेम साइज का होगा और रियल एंड इनवर्ट होगी। उसके बाद है 2F पे है, 2F पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 2F और F के बीच में, और साइज क्या रहेगा इसका, स्मॉल रहेगा, और रियल एंड इनवर्ट। लास्ट केस है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज होंगी, ये भी कहाँ पर, फोकस पे कन्वर्ज होगी, और एट F और वेरी स्मॉल रियल एंड इनवर्ट। यूज क्या क्या है इसके, यूज ऑफ यूज इन स्पेक्स, स्पेक्स में इसका यूज हो रहा है कौन से डिफेक्ट में, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट में हो रहा है ये हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया आप ह्यूमन आई वाले चैप्टर की वीडियो देख के वहाँ डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल कैमरा, मैग्निफिकेशन ग्लास, मैग्निफिकेशन ग्लास वो होता है जिसमें हमें कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी दिखाई देती है, और क्यों, क्योंकि इसके 6 केस है, इसमें क्या है, लार्ज इमेज भी हम बना सकते हैं और स्मॉल भी बना सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हम बड़ा या छोटा देख सकते हैं, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। माइक्रोस्कोप में इसका यूज़ होता है। अब है नेक्स्ट लेंस है कॉनकेव लेंस, इसमें भी सेम रूल रहेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होकर उधर गया, लेकिन हमें अपीयर होगा इस फोकस से पास होते हुए, कौन से, वर्चुअली से, क्योंकि इस तरफ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इधर रियल एंड इनवर्ट होता है, तो ये वर्चुअली फोकस से पास होगा। उसके बाद है सेकंड रूल, अगर कोई फोकस से जा रहा है, कौन से, वर्चुअली फोकस से, सॉरी रियल फोकस से जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होकर किधर चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। उसके बाद है थर्ड रूल है, सेम वही है, ऑप्टिकल सेंटर से, ये डायग्राम शायद गलत हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो स्ट्रेट चला जाएगा विदाउट डाइवर्जिंग, ओके। इसके दो ही केस होंगे, एक तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, और एक होगा इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो
ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में इमेज बनेगी, और अगर इन्फिनिटी पे तो एफ पे बनेगी, और साइज दोनों का स्मॉल रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। देखिए फर्स्ट डायग्राम देख लेते हैं, फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, स्मॉल बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि इस तरफ ही बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज होकर ये वर्चुअली एफ से निकल गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, जहाँ पे ये क्या है इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या है इमेज बन जाएगी और साइज छोटा रहेगा। उसके बाद है इन्फिनिटी पे। अब कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इन्फिनिटी पे है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज ये क्या है यहाँ पे एफ पे जाएगी, डाइवर्ज ये वर्चुअली एफ पे क्या है कन्वर्ज हो रही है, वर्चुअली हो रही है, ये वेरी स्मॉल और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। अब है इसके यूजेस क्या है, स्पेक्स में यूज होगा, कोरेक्शन डिफेक्ट को कौन से डिफेक्ट में ये होता है, ये होता है मायोपिया में। ये क्या है, ये मायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए इस लेंस का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, स्पाई होल इन डोर में, डोर होता है उसके अंदर एक स्पाई होल होता है, छोटा सा लेंस लगा होता है जिसमें हम बाहर कोई भी चीज़ है उसको देखते हैं। क्यों इसका यूज क्यों करते हैं उसमें, क्योंकि ये वाइड रेंज को दिखाता है, सभी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, ताकि बाहर जिस जो भी है वो हमें छोटा करके दिखाएगा तो हमें पूरा दिखाई देगा उसका। ठीक है, लेंस फॉर्मूला देखिए, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ पर इसमें माइनस है और मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी u ऑलवेज नेगेटिव, v डिपेंड करता है, v डिपेंड करता है, वही है, अगर इस तरफ है तो v प्लस का, अगर इधर है तो v माइनस का होगा। ठीक है, कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड कन्वेक्स लेंस डिपेंड ऑन द इमेज, कन्वेक्स लेंस पे डिपेंड करता है। ये ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है कनकेव लेंस, क्योंकि इसकी दो इमेज फॉर्मेशन और दोनों ही क्या है इस तरफ है लेफ्ट साइड में, इसलिए ये दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। कन्वेक्स की एक इमेज इधर 5 जो है 5 इमेज इधर बन रही है और 1 इमेज इधर बन रही है, तो इसलिए डिपेंड करता है लेफ्ट और राइट साइड पे। फोकल लेंथ का सेम रहेगा, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कनकेव है तो नेगेटिव, मिरर के जैसा ही रहेगा यहाँ। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मिरर जैसा ही है। उसके बाद ये एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, m इज इक्वल टू में v बाय में u, ये मिरर में हमने पढ़ा था, मिरर में यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, बस इतना ही चेंज है मिरर और लेंस फॉर्मूले में। h ऑलवेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो हमेशा ऊपर बनती है, डिपेंड करता है ये अगर ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे बन रही है तो नेगेटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन का भी साइन इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, किस पे, इमेज की हाइट पे, अगर ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, नीचे बन रही है तो नेगेटिव आ जाएगा। नीचे का मतलब रियल एंड इनवर्ट, ऊपर का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिक करके देखते हैं हम। इफ एन ऑब्जेक्ट of 7 centimeter height is placed at the distance of 12 centimeter from a convex lens of a focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of image। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर पे प्लेस है, यानी कि u आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और -12 इसलिए है क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस है, इट मीन्स फोकल लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इट मीन्स ये प्लस का, क्योंकि कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको दे रखा है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये u नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन यहाँ होता ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा, अब ये जो है ये इधर प्लस का है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का,
तो ये एलसीएम 24 आ गया और यहाँ से 3 माइनस 2 यानी कि v क्या आ गया 1/v इक्वल टू में 1/24। v इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, v कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर प्लस का 8 मीन्स ये किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। और राइट साइड में क्या होता है लेंस में, राइट साइड में क्या होता है, रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट इमेज बन रही है। अच्छा, उसके बाद है साइज निकालें, तो यहाँ से v आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है, तो m क्या आ गया -2 का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। अच्छा, उसके बाद मैग्निफिकेशन आपको आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -14 मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रहा है। सेकंड केस में देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। अब कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। अब आपको क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का साइज दे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है कितना -50, यानी माइनस क्यों लिया, क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस आपको दे रखा है 10। अब ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वर्चुअल इमेज किधर बनती है लेंस में, इस तरफ, और इस तरफ जो भी इमेज बनती है वो v नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का ले लिया। फोकल लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या है, लेंस मिरर में वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर इनका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर -5 + 1, तो क्या आ जाएगा 1/f कितना आ जाएगा, -4/50, -4/50 f आ गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको ये अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या f क्या आ जाएगा, -12.5। यहाँ से फोकल लेंथ आ गई आपकी, और माइनस आया, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कनकेव। ठीक है, उसके बाद है साइज निकालना इमेज का, तो v आपको दे रखा है m इक्वल टू में v/u, तो यहाँ पे v आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है, यहाँ से m निकल जाएगा, m क्या आ जाएगा 0.2, तो m 0.2 आ गया। यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया है, आपको मैग्निफिकेशन ही निकालना था, साइज नहीं निकालना था, सॉरी, मैग्निफिकेशन यहाँ से आपका आ गया है 2। अब पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। पावर ऑफ लेंस क्या है कि किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने की एबिलिटी, कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, दिस इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f, और फोकल लेंथ हमेशा हम मीटर में लेते हैं। ठीक है, ए लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज़ मोर पावर। अगर किसी की फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगी, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर क्या होगी, उसकी कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके देखें, अगर फोकल लेंथ अगर मैं 5 लेता हूँ किसी की, तो अगर पावर निकालना है तो 1/5 मीन्स क्या आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी 0.2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फोकल लेंथ 10 ले लेता हूँ तो पावर क्या आएगी 1/10 मीन्स 0.1। तो देखिए फोकल लेंथ बढ़ने से पावर क्या होगी, कम होगी है। अच्छा, पावर को मेजर किया जाता है, यूनिट है डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर मीन्स अगर किसी की फोकल लेंथ 1 है तो 1 डायोप्टर है। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि P इक्वल टू में 1/f, अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस की होगी तो पावर माइनस में आएगी, कन्वेक्स है फोकल लेंथ प्लस की होगी तो पावर भी प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसके बाद है पावर ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ लेंस।
अब किसी पावर को हमें कम ज़्यादा करना है, और जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 50 डायोप्टर चाहिए। अब मेरे पास दो लेंस हैं 25 डायोप्टर 25 डायोप्टर के, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। दिस इज कम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर कम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर कम्बिनेशन ऑफ लेंस, इफ द नंबर ऑफ लेंस आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, इकट्ठा इनको रख दिया जाए, देन द पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। तो इसका ये फॉर्मूला है, पी इक्वल टू में P1 2 3 जितने भी पावर ऑफ जितने भी लेंस होंगे सभी की पावर को ऐड कर दिया जाए। ऐसा ही देखिए, अगर आपको एक कनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, इनकी पावर अगर 5 दे रखी है और इसकी पावर आपको 2 दे रखी है, तो इनका पावर कम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कनकेव लेंस की पावर माइनस होती है और कन्वेक्स लेंस की पावर प्लस होती है, तो -5 प्लस में 2, इनकी अगर कम्बिनेशन ऑफ पावर निकाले, पावर कम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो -3 डायोप्टर आएगा। इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू।